आइए देखते हैं आज का रिक्वेस्ट किसका है। देखिए एक चीज़, आपका चार्ट बन चुका है, बहुत पहले ही बन चुका है। तो आप लोग देखें अपना चार्ट जो है ना, देख लिया करें। कमेंट करते हैं लेकिन आप वीडियो नहीं देखेंगे तो कैसे पता चलेगा। थैंक यू सो मच। हाँ जी, हमने कोशिश यही किया है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आए। अब यहाँ पे है इनका, भोलेनाथ जी का, ये क्या नाम है इनका, इन्होंने लिखा नहीं है तो आप लिखें जरा, हम देखें कि आपका चार्ट बना है कि नहीं। अगर नया सब्सक्राइबर है तो आप लिखें। कभी भी जो भी कमेंट करता है तो हमेशा लिखें कि उन्होंने सब्सक्राइब किया तो कब किया है, उनका कितना मुझे एक्चुअली क्या होता है कि जब आप कमेंट करते हो ना तो हम उसी के 1-2 दिन के अंदर आपका चार्ट बना देते हैं। अभी क्या है ना, बहुत सारे लोग दोबारा कमेंट कर रहे हैं जबकि उनका चार्ट बन चुका है, तो आप लोग देख नहीं रहे हैं, इसका मतलब। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे इन्होंने कमेंट किया कि अर्जेंट है, चंद्रा जी, ठीक है। और इन्होंने ये भी नहीं देखा कि इन्होंने पहले कमेंट कर चुके हैं ये लोग, और इनका बना है कि नहीं बना है, इन्होंने नहीं देखा। अब जैसे कि यहाँ पे देखें, ये अनु जी है ना, अगर आपको याद हो तो ANNU लिखा था आपने पहले वाले में, उस वाले में भी हमने आपका चार्ट बनाया है। आइए सबसे पहले ये इनका हम लोग देखते हैं। इन्होंने लिखा कि अर्जेंट है, तो आइए इनका चार्ट बनाएं और देखते हैं। चलिए इनका चार्ट बनाया जाए। तो ये इनका डिटेल है, एक बार देख लें, और इनका चार्ट बनाया जाता है। देखा जाए ज़रा इनके चार्ट में क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहली चीज़ जो ये पूछ रहे हैं, उच्च का सूर्य है, बहुत बढ़िया कंडीशन है। इसके अलावा और देख लेते हैं, गुरु है यहाँ पे, ये थोड़ी दिक्कत देगा यहाँ पे। गुरु सप्तम में थोड़ा सा परेशानी देता है मैरिड लाइफ में। उच्च का शुक्र है, बहुत बढ़िया। इसके स्वामी है यहाँ पे 8 नंबर मंगल के स्वामी यहाँ पे, जिनकी चौथी दृष्टि यहाँ पे आ रही है। चलिए बहुत अच्छा, गुड। अच्छा देखिए, आपका चार्ट है बहुत अच्छा, गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे योग हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप गवर्नमेंट से कनेक्शन बना सकते हैं और अच्छा इनकम ले सकते हैं। पितृ दोष आपको लगा हुआ है, ठीक है। उच्च का सूर्य है, बहुत अच्छी बात होती है, ये कर्म का स्वामी है। आपको गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ना ही जुड़ना है, आपको फ़ायदा मिलेगा, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। देखिए कर्म का स्वामी है और यहाँ उच्च के होके बैठे हैं। इसके अलावा अगर आप डिटेल एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर यही डिटेल है तो ये चार्ट बहुत अच्छा है। फिर उच्च का शुक्र है, और शुक्र किस घर का स्वामी है, विदेश भाव का और सप्तम का, यानी ये भी बहुत अच्छा कनेक्शन आपका दिखा रहा है। इन द सेंस आपके मैरिड लाइफ में ये दिख रहा है, बहुत अच्छी बात हो गई है, प्यार पूरा दिखा रहा। फिर सप्तम में होने की वजह से सप्तम भाव का भी बहुत अच्छा लाभ दिखा रहा। अब ये क्या है ना, ये थोड़ा सा ख़राब घर है, इसका लाभ होने का मतलब ठीक नहीं होता, और सप्तम भाव में गुरु का होना ठीक नहीं होता। हालांकि इस घर से आपको पूरा प्रभाव मिल रहा है, क्योंकि इसी घर के स्वामी उच्च के होकर लव में बैठ गए हैं। तो अफेयर्स कह ले सकते हैं, या आप कह सकते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली बात। तो ये आपके लाइफ में कभी ना कभी रहा होगा। हालांकि आपके समय की बात की जाए तो इसके चांस कम दिख रहा है, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है जिसको हम कहेंगे कि ऐसा रहा होगा। गुरु का यहाँ होना थोड़ा ठीक नहीं होता है, ये कभी कभी लाइफ में 2 लोगों को रखे रहेगा साथ में। सेम आपकी वाइफ को भी लेके थोड़ा ध्यान देने की बात होती है, ठीक है। बाकी इनकी दृष्टि भी बनी हुई है मंगल की, तो थोड़ा सा मैरिड लाइफ को लेके आपको समझदारी से काम करना होगा। सूर्य का उच्च होना बहुत अच्छी बात होती है। सेवा भाव में सूर्य का उच्च होना तो मतलब आपका गवर्नमेंट जॉब कंफर्म दिख रहा था। देखिए जो अभी तक के भी प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिलते हैं कि क्यों नहीं कोई गवर्नमेंट जॉब लेता है जब चार्ट में होता है, तो इसमें हमको 2 ही 3 योग अभी तक प्रॉब्लम मिले हैं जो कि काम करते दिखे हैं। पहली चीज़ कि कुंडली में कोई ना कोई प्लैनेट जो होता है वो ख़राब हो गया रहता है, यानी नीच का हो जाता है, तो इसका असर यानी गवर्नमेंट जॉब की तरफ वो लोग नहीं जा पाते। कर्म भाव का ख़राब हो जाना, नीच का हो जाना स्पेशली बहुत दिक्कत देता है।
दूसरा एक जो हम लोगों ने देखा है स्ट्रॉन्ग चीज़ें जिसकी वजह से नहीं हो पाती, वो लग्न का डिग्री कमज़ोर होना है। ठीक है, लग्न की डिग्री 3 ही डिग्री है, ये कमज़ोर हो जाता है तो कई बार हमने देखा है लोग गवर्नमेंट से नहीं जुड़ पाते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप थोड़ा देखते हुए रहेंगे, समझदारी से काम करेंगे। आपका कनेक्शन बहुत अच्छा दिखा रहा है गवर्नमेंट से, अभी भी कोशिश करिए गवर्नमेंट से फ़ायदा उठाने का। इन द सेंस ठेका लीजिए या फिर किसी तरीके से पैठ बनाइए गवर्नमेंट में, कोई कनेक्शन खोजिए। आपका है श्योर एंड सर्टेन, आपका इनकम अच्छा है और बहुत अच्छा कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ देखिए आपके जो सेव्ड मनी है उसके स्वामी भी गुरु हैं और गुरु आके आपके सप्तम में बैठे हुए हैं। आपके लिए गुरु भी अच्छे हैं, ये आपको पता होगा क्योंकि पंचम घर के स्वामी ही गुरु हैं और यहाँ पे दिख रहा है कनेक्शन। ठीक है, फैमिली से भी इसका कनेक्शन बन जा रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कैसी भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। ठीक है, और बाकी आपके यहाँ से देखें कर्ज का स्वामी अगर कह सकते हैं, यहाँ पे ये कर्ज में ये भी आता है, बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला घर ये भी है। इसके एक स्वामी जो होते हैं 6 नंबर का, जो कि इनकम या समझ सकते हो लाभ का घर है, इनके स्वामी आके यहाँ बैठ गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही है जो कि इसमें नहीं होना चाहिए था, अगर फिर भी हो रही है, या तो आपके लगन की यानी टाइमिंग को सही करिए, टाइमिंग सही है कि नहीं है। अगर सही है, सब कुछ सही है, तो आपको बुध का बस उपाय करना है। ठीक है, बुध का उपाय करेंगे आप। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़रूरी समझ के कर लेंगे। बुध का उपाय क्या है? बुध का आप चाहें ना तो बुध का बीज मंत्र पढ़िए या बुध गायत्री मंत्र पढ़िए, इन डेली पढ़िए, ये आपके काफ़ी हेल्प करेगा। और थोड़ा सा इनसे आपको सूर्य के अच्छे होने का फ़ायदा उठाइए। ठीक है, गवर्नमेंट से जुड़ने की कोशिश करिए। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडली है। अभी के अगर एज में ये हमको कोई दिखा देता तो इसको हम कतई कोशिश करते कि इनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, इनका पूरा हेल्प करते और गवर्नमेंट जॉब दिला देते। आपके हिसाब से तो क्योंकि ये ज़्यादा हो जा रहा है, चलिए 1 मिनट हम देख लेते हैं। ये देखिएगा, आप भी इसको चेक करिएगा। यहाँ हम जन्म विवरण पे आ गए हैं, अब आप यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, 46 साल के आपकी आयु दिखा रही, हाँ, उच्च का मंगल योग दिखा रहा है कि आप मांगलिक हैं। आपका ये डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए और टाइम देख लीजिए। ठीक है, सब कुछ देख लीजिए, अगर ये सही है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हमको बताएं। ठीक है, क्योंकि इस चार्ट से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आइए कुछ चीज़ हम चेक कर लेते हैं कि आपके 1 नंबर यानी मंगल की स्थिति क्या है। जैसे मंगल शनि की राशि में बैठ गए हैं, है ना। मंगल जो उच्च के होते हैं वो कहाँ होते हैं? 4 नंबर 10 नंबर यानी शनि की ही राशि में, और नीच के किस में होते हैं? 4 नंबर यानी चंद्रमा की राशि में। तो अभी आप यहाँ से देखेंगे 9 मास में लेके आते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि क्या, क्योंकि इस घर के स्वामी भी मंगल हैं और इस घर के स्वामी बुध हैं, तो मंगल और बुध को हम चेक कर लेंगे 9 मास में। क्योंकि आपको प्रॉब्लम पैसे की आ रही है अगर, तो हम ये चेक करेंगे कि उधार में या ऐसी चीज़ों में जो प्रॉब्लम आ रही है क्यों आ रही। तो मंगल की डिग्री देखिए, मंगल कहाँ है? मंगल 3 में है। चलिए, और बुध को देख लीजिए, बुध कहाँ गए? बुध 7 में है। मतलब ऐसे दोनों का ही ऐसा कंडीशन नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि आपको प्रॉब्लम दिख रहा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉब्लम आपको नहीं दिख रहा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। सेवा भाव में केतु का होना एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, केतु क्रिएट कर सकता है और वो प्लस वर्गोत्तर में है, तो मतलब ये थोड़ा पावरफुल हो जाते हैं। आपके कुंडली में जो सबसे पावरफुल है, देखिए यहाँ से डिग्री देख लीजिए, सबसे अच्छी डिग्री किसकी है? ज़्यादा नहीं, अच्छी की बात हो रही है। अच्छे और ज़्यादा में अंतर होता है। 0 से 30 डिग्री तक का एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स के बिल्कुल बीचों बीच पहुंचने का मतलब होता है 15 डिग्री, यानी उस भाव पे ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा अगर कोई 15 डिग्री पे होगा। तो 15 डिग्री के आसपास के लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। तो 15 डिग्री में आप देखिए कौन है? गुरु है 9 डिग्री पे, बहुत अच्छा। शनि है, शुक्र है ना, शनि है, शुक्र है, यूरेनस है। बट अभी हमको सबसे अच्छे यही तीनों मिल रहे हैं। और थोड़ा सा आप बुध को भी कंसिडर कर सकते हो। बुध हालांकि मैच्योर नहीं होते, छोटे होते हैं, तो इनका डिग्री कम रहे तो ये अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। तो शुक्र हुए, शनि हुए, गुरु हुए, शुक्र, शनि और गुरु।
तो सबसे अच्छे आ गए आपके शुक्र और शनि, है ना। तो शुक्र और शनि की स्थिति देख लीजिए, शनि आपके भाग्य में बैठे हैं, शुक्र आपके पंचम में बैठे। देखिए ये आपको अपोजिट जेंडर यानी स्त्रियों से वैसे भी बच के रहना था, ठीक है, क्योंकि ये आपकी थोड़ी लाइफ को डिस्टर्ब करता है, स्पेशली मैरिड लाइफ को भी डिस्टर्ब करता है और ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। अभी यहाँ देखिए एक बहुत अच्छा योग इसको कहेंगे हम, ठीक है, आपको गुड लुकिंग बनाता है ये। अब जब भाग्य में शनि आ जाते हैं तो ये थोड़ा मेहनती करवाते, मेहनत से ही फल देते हैं। हालांकि आप मेहनत दिख रहे हैं यहाँ पे, सूर्य की राशि होना मेहनत बना देता है, मेहनती कर देता है, और शनि का भाग्य में होना मेहनत से ही फल देता है, ठीक है। मतलब अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो ये फल नहीं देगा, देगा ही नहीं, साफ। रीज़न है क्योंकि ये आप 10 कर रहे हो ना, 10 काम करते हो तो उसमें से 2 काम काट देता है, ठीक है, और आपको 8 काम का ही फल देगा। अब ये कितना काटेगा ये कैसे डिपेंड करता है, आपके पूर्व जन्म के पापों पे। इसीलिए इनको पूर्व जन्म का पुण्य कहा गया है, गुरु को, और शनि को पूर्व जन्म के पाप, ठीक है। तो अगर किसी के भाग्य में आके पूर्व जन्म का पाप बैठ जाए तो इसका मतलब है उसका जितना भी अच्छा काम होगा, या कह सकते हो लक कहते हैं ना, तो जो लक होगा उसमें से पूर्व जन्म के पाप को डिस्कनेक्ट कर देगा। अब आपने 10 काम किए तो उसको काट के वो 8 गिनेगा, 5 गिनेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि शनि है वो पिछले जन्म के आपके पॉइंट्स काटने के लिए बैठा है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। आपको मालूम होगा कि ये मोक्ष का घर होता है, सप्तम भी इस घर में, इस पृथ्वी में एंट्री का होता है, ये इस घर पृथ्वी से जाने का हो गया है। यहाँ से लगन की दृष्टि बन जाती है, ये यहाँ से सूर्योदय होता है, यहाँ सूर्यास्त होता है, ठीक है। इसीलिए ये 2 घर इम्पॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। चलिए इसको भी किसी दिन हम बताएंगे, लेकिन अभी आपको बता दें राहु का यहाँ होना भी कई मामले में अच्छा होता है। आपको शत्रुओं का भय तो नहीं होने देगा ये। आपके क्वेश्चन को एक बार फिर से देखा जाए, यहाँ देखेंगे ठीक है, यहाँ कह रहे हैं कि कर्ज हो गया है, ठीक है। काम नहीं चल रहा है, अच्छा ठीक है। आपका डिटेल अब तब चेक करिए, आपने पीएम लिखा है, पीएम दिया गया है, 17/4/1997 है, ये भी सही है, और चित्तौड़गढ़ राजस्थान ये भी सही है। 17/4 यानी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ठीक है। तो यहाँ अप्रैल है 4 और 1997 और 17 तारीख को है, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको दिक्कत हो रही है अपने उधार वाले या कर्ज वाले जगह से, तो बुध को ठीक कर लें बस थोड़ा, ठीक है। आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगी ही नहीं, मतलब आपको बहुत प्रॉब्लम की बात होनी नहीं चाहिए, अभी हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। अपना टाइम या तो सही करवाया, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हम फिर भी इस घर को बेटर कर देंगे, ठीक है। तो इस घर को बेटर करने के लिए क्या करेंगे, इसके स्वामी जो होते हैं, जैसे बुध है, ये बुध ट्रांजिट चल गए हैं यहाँ पे, यानी इस घर में आ गए हैं, तो इसका इफ़ेक्ट लेके आ गया यहाँ पे। तो अब बुध जो है, बुध को हम लोग ठीक करेंगे, ठीक है। बुध को ठीक करने के लिए बुध जी का आपको मंत्रोच्चारण करना होगा, ठीक है। कोई स्टोन नहीं पहनना है, मंत्रोच्चारण करना है बुध का। तो ये आपको इन सब चीज़ों में रिलीफ देंगे, क्योंकि ये आय वाले घर के भी स्वामी हैं और सडन प्रॉब्लम्स लाने के घर के भी स्वामी हैं, और आके आपके शत्रु वाले घर में बैठ गए। देखिए ऋण कभी कभी यहाँ से भी देखते हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ से देखते हैं। तो प्रॉब्लम्स के स्वामी आके ऋण वाले घर में बैठे हैं, तो ये हो सकता है कि आपको इस वजह से दिक्कत हो। हालांकि उच्च का सूर्य है, आपको ये फल देगा, ठीक है। या तो ये गवर्नमेंट से जोड़ेगा, गवर्नमेंट से जोड़े आप फ़ायदा उठाओ, और आपके बिजनेस भाव के स्वामी भी यही हैं, बिजनेस भाव के स्वामी भी सूर्य हैं, ओके। तो चलिए आपको हम एक उपाय बता दे रहे हैं, पहले याद रखेंगे कि बुध को आप ठीक करेंगे, बुध का बीज मंत्र पढ़ेंगे, बुध की गायत्री मंत्र, बुध का गायत्री मंत्र याद रखें, कोई गायत्री मंत्र नहीं, बुध का गायत्री मंत्र और बुध का बीज मंत्र पढ़ेंगे। साथ में आप एक चांदी का, याद रखेंगे, चांदी का मोती लगा हुआ पहन ले, ये हो जाएगा आपके भाग्य के स्वामी के लिए, ठीक है। आपके भाग्य को ठीक करेंगे, क्योंकि शनि वहाँ से भाग्य को काट रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखें। और पूजा पाठ कैसे करना है, किसका करना है, वो भी हम बता दे रहे हैं। तो शनि का, बुध का आपको पूजा करना है, ठीक है। हम भाग्य से भी फल लेके आएंगे, प्लस आपके
जगह से जो प्रॉब्लम आ रही है वहाँ से भी लेके आएंगे। आपका शुक्र बहुत अच्छा है, तो जब आप शुक्र का बीज मंत्र पढ़ेंगे तो ये भी बहुत हेल्प करेगा आपको सप्तम और 12th वाले हाउस से, ठीक है। यहाँ से आपको फ़ायदा निकाल के लाएगा। तो इसका तो आपको बहुत जल्दी फ़ायदा दिखने लगेगा, ठीक है। आपको दिक्कत थोड़ी आएगी जब शनि का और बुध का पढ़ेंगे तो, ठीक है। इनका रिज़ल्ट थोड़ा धीमा आएगा, ओके, क्योंकि आपका लग्न भी जो है ना डिग्री कमज़ोर है। तो सबसे पहले आप इन्हीं चीज़ पे ध्यान देंगे। किस पे बोला हमने? चलिए शुक्र भी आप ऐड कर लीजिए। शुक्र हो गए, शनि हो गए और बुध हो गया। इन तीनों पे विशेष ध्यान रहे और इनका पूजा पाठ रहेगा। स्टोन किसका पहनना है? अगर स्टोन आप पहनना चाहते हैं तो चंद्रमा का, ठीक है, चंद्रमा का पहन लेंगे। आप लोगों को पता होगा चांदी में मोती पहनते हैं चंद्रमा के लिए। मंगल का, मंगल की दूसरी राशि जो है यही है, तो इसको भी हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो मंगल का पहन सकते हो, जो कि आके खुशियों के घर में भी बैठा हुआ है। और मंगल की डिग्री कितनी है? 28 है, ठीक है। ये भी यहाँ से हटने ही वाले थे, ठीक है। तो मंगल का आप पहन सकते हैं। मंगल का क्या होता है? मूंगा होता है। साथ में आप यहाँ पे देखेंगे कौन है ये? गुरु। तो गुरु को भी पहन सकते हैं आप। गुरु किस किस चीज़ों को आपको कर देगा? शिफ्ट मनी, ठीक है। आपके रिलेशनशिप्स जितने भी रिश्ते हैं उनको, और स्पेशली वाइफ वाले घर को, इन तीनों चीज़ों को वो ठीक करेंगे, ठीक है। तो जो कहा वो करेंगे। साथ में अगर चाहें तो आप एक चंद्रमा का स्टोन भी धारण कर सकते हैं। ओवरऑल चार्ट बहुत अच्छा है। अभी तक आपको गवर्नमेंट से जुड़ जाना चाहिए था। अभी भी अगर दिक्कत हो रही तो आप जो हमने उपाय कहा ये करिए। इसके बाद से आप गवर्नमेंट से जुड़ने की पूरी कोशिश करिए, आपको फ़ायदा होगा ही होगा। ये एक बहुत अच्छा चार्ट है, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा चार्ट है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। कनेक्ट रहिएगा, जो भी बात हो हमें बताते रहिएगा। आइए एक और चार्ट देखते हैं। आइए दूसरा जो देखना है देखते हैं यहाँ पे। अब ऐश्वर्या जी आपका भी देखेंगे, बट अभी आपका हमने इससे पहले भी एक बार देख चुका है, किसी और का रिक्वेस्ट था। तो आप लोग, क्योंकि मेरे पास आप एक ही सब्सक्राइबर भी लेके आते हैं, है ना, तो थोड़ा सा और मेहनत करिए, दूसरों को और भी मोटिवेट करिए और लोगों को जोड़िए। तो चलिए हम आपका भी देख लेते हैं, पहले इनका देख लेते हैं, ठीक है। इनका भी देखा था, अभी इन दोनों लोगों का देख लिया जाता है। चलिए तो पहले किसका स्टार्ट करें? ऐश्वर्या जी का। आइए ऐश्वर्या जी का देखेंगे, फिर आपका देखेंगे। याद हो आपका अनु जी हमने आपका बना दिया है, एक बार हमारा पुराना वीडियो ज़रूर चेक करिएगा, ठीक है, क्योंकि इस बार हम पूरा नहीं बताएंगे, आपको शॉर्टकट में बताएंगे, ठीक है। इसके बाद हरीश। चलिए तो फिर हरीश जी का पहले देख लेते हैं। हरीश जी हैं, अभिषेक जी हैं, ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र से। इन लोग का नहीं किया है हम लोगों ने, ठीक है। तो चलिए इनका देख लेते हैं, पहले ऐश्वर्या जी का फिर इन लोग का। तो ये ऐश्वर्या जी का डिटेल है। अच्छा ये भाई हैं, मतलब ये मेल हैं, सॉरी, ठीक है। तो ऐश्वर्या जी का दोबारा जॉब, मतलब इनके एक्चुअली में कैरियर वाले को ही देखना है, ठीक है। आइए इनके कैरियर को देख लेते हैं। तो ये ऐश्वर्या जी का है, ये उनके भाई हैं। चलिए इनके जॉब के बारे में देख लिया जाए, इनके जॉब का लाइफ कैसा चल, मतलब एक्चुअल में इनका करियर कैसा रहेगा। ये तो बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है। इनका मन बिजनेस में ज़्यादा लगेगा और बिजनेस इनका अच्छा भी चलेगा, ठीक है। आइए अब इनका सबसे पहले कनेक्शन देखते हैं। कनेक्शन कैसे, मतलब कि जॉब का और बिजनेस का। आपको पता होगा ये जॉब है, ये बिजनेस है। तो यहाँ पे कौन सी राशि है? गुरु की, और ये है शुक्र की, और ये है बुध की। तो बुध से इनका सम होता है, लेकिन शुक्र से इनका अच्छा नहीं बनता, ठीक है। तो जॉब वाले घर से इनको अच्छा फल नहीं आया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इन दोनों पे दृष्टि किसकी है, इस पे और इस पे किसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। गुरु का किस पे ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो गुरु की दृष्टि देखेंगे तो ये इनकी 5वीं दृष्टि हो जाएगी गुरु की, ये इनकी 7वीं हो जाएगी और ये इनकी 9वीं हो जाएगी। गुरु की दृष्टि नहीं है इस पे। उसके अलावा देखेंगे अब कौन ज़्यादा पावरफुल है, क्या कोई अच्छा से यूज़ कर पा रहा कोई चीज़ों को। तो अब देखेंगे इनका 1 नंबर 5वां घर, और ये सूर्य हो गया, और 1 नंबर यानी मंगल। तो यहाँ सूर्य और मंगल दोनों के बारे में देखेंगे। तो भाग्य जाके बैठ गया है लग्न में, बहुत अच्छी बात है, भाग्य का कनेक्शन बन गया। और इस घर में 2 अच्छे प्लैनेट है कर्म के मामले में, मंगल और शनि। ये बहुत अच्छा होता है अगर कर्म की बात की जाए तो, ठीक है।
अब यहाँ से थोड़े इनके पापा की हेल्थ को ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आइए इसके अलावा हम चेक करेंगे। देखिए लग्न में सूर्य का होने का मतलब ये बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन हो जाते हैं, या तो ये गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे या तो बिजनेस में जाएंगे, ठीक है। कोई अदर जॉब इनका नहीं चल पाता है, ठीक है। नहीं चलने के पीछे भी रीज़न होता है, ये क्लैश करते हैं लोग, मतलब इन पे ना कोई अगर इन पे हुक्म चलाएगा तो इनको पसंद नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज़ आता है, ईगो क्लैश आती है। जब मंगल थे यहाँ पे तभी इनके जॉब छूटने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। मंगल का ख़राब होना जॉब में प्रॉब्लम ला देता है, या शुक्र का ख़राब हो जाना, क्योंकि इनके ये जॉब के घर के स्वामी हैं तो इनको प्रॉब्लम ला देगा। तो लाएगा कैसे? जब शुक्र जो होते हैं वो गोचर में कभी 6 नंबर पे आ गए घूमते घूमते, क्यों ये ऐसे घूमते रहते हैं, हर प्लेनेट घूमता है, तो जब 6 नंबर पे आएगा तो इसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाएगी। चलिए कोई नहीं, तो अभी हमको क्या बेसिकली देखना है, इनके बिजनेस घर को। तो इनका जॉब नहीं, इनका बिजनेस चलेगा, जो कि हमने आपको ये बता दिया अभी को। दोबारा जॉब नहीं, इनको बिजनेस के लिए कहिए और बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें सोचे तो इनका अच्छा रहेगा। अब बिजनेस किसका ज़्यादा अच्छा रहेगा वो भी क्वेश्चन है एक, तो आइए इसको भी बताते हैं। मंगल और शनि जब दोनों इन्वॉल्व हों, जैसे प्लॉटिंग, ठीक है, प्लॉटिंग का काम इनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल भी ज़मीन दिखाते हैं और शनि भी, ठीक है। ये रियल इस्टेट को भी दिखाते हैं और ये ज़मीन को भी दिखाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा। प्लस ये इंजीनियर भी है, मंगल जो है इंजीनियर भी है। एक और चीज़ आप देखेंगे, शनि क्या दिखाता है, लेबरस वर्क, ठीक है। तो ऐसे काम जिसमें ये लोगों को लेके काम करवाएं वो भी चलेगा इनका, ठीक है। दूसरा क्या चीज़ होगा, कोई ऐसा काम जिसमें लोहे का यूज़ हो रहा हो, ऐसा कोई काम इनको सूट करेगा, ठीक है। तो मंगल की सारी प्रॉपर्टी देख लें, मंगल और शनि की, उसी से रिलेटेड ये जॉब कर लें, उसमें बुध जो कि बिजनेस का ही कारक होता है उसको करें, ये बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, इनके सेकंड हाउस में बुध और शुक्र दोनों बैठा है। इस केस में ये बातचीत में बड़े माहिर होते हैं ये लोग, ठीक है, बातों से किसी को भी फेंट लेंगे, तो ये इनको एक बहुत अच्छा काम करेगा। यहाँ मैनेजमेंट, बिजनेस का मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाएगा, ये एक अच्छा काम कर सकते हैं, एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस का बहुत अच्छा इनके में योग दिखा रहा है, ठीक है। अब इनसे मेरी तरफ से ये मतलब सजेशन रहेगा कि आप जाएं और बिज़नेस की ओर बढ़ें। बिज़नेस का बहुत अच्छा चीज़ दिखा रहा है, वैसे भी आपके जॉब घर में बहुत दम दिख नहीं रही, ठीक है, इस वजह से ऐसा हुआ। चलिए अब अभी क्या है देखा जाए तो जो इनका काम है, जो इनका वर्क है, ये मंगल है, ठीक है। मंगल की यहाँ दृष्टि आ गई है मंगल की, प्लस यहाँ पे सूर्य भी है, ये अब दिख रहा होगा। तो पहले ही घर में सूर्य मंगल दोनों आ गए तो ऐसे लोग ज़िद्दी हो जाते हैं, गुस्सा भी होगा और ज़िद्दी होगा। केतु के होने की वजह से इनको ओवर थिंकिंग की शिकायत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सोचेंगे विचारेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ मामलों में ये बहुत अच्छा भी होता है, ठीक है। एक तो पहली चीज़, सूर्य होने की वजह से ये गवर्नमेंट से जोड़ता है। ये जैसे अब यहाँ पे आने के बाद से अगर इनका बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा है, प्लस बिजनेस माइंडेड है, तो ये हेल्प लें और ठेका लें, गवर्नमेंट के टेंडर्स उठाने की कोशिश करें, तो इनके अच्छे चांस है गवर्नमेंट टेंडर उठाने के और अच्छा पैसा कमाने के, ये श्योर है। देखो यहाँ पे अगर शुक्र और बुध है, इतना मतलब श्योर है ये पैसे कमाएंगे ही कमाएंगे, ठीक है, दो राय नहीं, ये पैसे कमाएंगे ही कमाएंगे। दूसरी चीज़ एक आप बता दें, ये अपना घर भी बनाएंगे, ठीक है। शनि और मंगल दोनों की दृष्टि है, ये अपना घर भी बनाएंगे, ठीक है। और इस घर के यानी प्रॉपर्टी के घर के स्वामी जो कि गुरु हैं, यानी खुशियाँ ये लाएंगे जो आके लाभ भाव में बैठे हैं, यानी ये एक बहुत बढ़िया चार्ट कहलाएगा। अगर इस चार्ट की बात करें तो इस चार्ट में हम लोग सबसे पहले कोई एक प्लैनेट जो होता है किसी भी चार्ट में बहुत स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है, या बहुत ख़राब कह लें, बहुत अच्छा कह लें, या स्वराशि कह लें, हमें ये पता करना होता है कि कौन सा प्लैनेट सबसे ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया गुरु की डिग्री बहुत अच्छी है, शुक्र की डिग्री बहुत अच्छी है, ठीक है। इसके अलावा कोई और है जिसकी डिग्री बहुत अच्छी हो, चलिए इन्हीं दोनों पे ध्यान देते हैं। लेकिन चलिए आगे एक और चीज़ चेक करते हैं कि क्या कोई उच्च का है। तो उच्च का देखने के लिए आपको पता होगा जो गुरु होते हैं वो 4 नंबर पे उच्च के होते हैं, है ना, और 10 नंबर पे नीच के। ऐसे ही मंगल के साथ क्या है, 10 नंबर पे उच्च के और 4 नंबर पे नीच के। तो अभी हम चेक कर रहे हैं तो कोई भी प्लैनेट
अपने उच्च की स्थिति में नहीं है। सिर्फ चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है, उच्च की तरफ जा रहा है। ये 29 है ना, तो जब ये 30 होगा तो ये 2 पे आ जाएगा, और 2 पे चंद्रमा जो होते हैं वो उच्च के होते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो चंद्रमा अच्छी कंडीशन की तरफ जा रहा था। अभी गया नहीं है, इसलिए इसको उसमें काउंट भी नहीं करेंगे। अभी क्या है, वो इसी के बीच में बैठा है, समझ जाओ। जैसे 30 होगा वो इधर आने लगेगा। ठीक है, फिर 30 के बाद से फिर जो इसमें आएगा तो वो 0 से स्टार्ट करेगा, 0 से फिर जाएगा 30 तक। ठीक है, फिर 30 से फिर से वो इस बॉक्स में आ जाएगा चंद्रमा। ठीक है, ऐसे घूमते हैं। तो चंद्रमा की स्थिति हम कह सकते हैं थोड़ा गनीमत है, अच्छी बात है, यानी आपके ऊपर चंद्रमा का इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसके बाद देखेंगे कि और कोई है जो अपनी ही राशि में हो, या तो उच्च का हो। ऐसे कंडीशन में देखते हैं सूर्य 1 नंबर में उच्च का होता है और 5 नंबर इनकी खुद की राशि है, तो ये ना उच्च में है ना अपने कह सकते हैं, लेकिन सूर्य गुरु की राशि में है जो इनके लिए अच्छा होता है, मित्र होते हैं। लेकिन हमको देखना है कोई और प्रभावशाली प्लैनेट। ठीक है, अब शुक्र देखेंगे, ये भी अपने मित्र की राशि में है, सूर्य भी अपने मित्र की राशि में है। ठीक है, और गुरु शुक्र की राशि में नहीं, बहुत बढ़िया बात नहीं। अब शनि या भी शुक्र दोनों समस्त है, मतलब कोई बहुत अच्छा कंडीशन इनका नहीं कहेंगे। मतलब हमको मोस्ट पावरफुल या मोस्ट ख़राब जो भी कह लो आप, एक ऐसा प्लैनेट चाहिए जिसकी इंटेंसिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही हो। ठीक है, उसका भी हेल्प लिया जाता है करियर में। ठीक है, लेकिन अभी आपका कौन सा दिख रहा है, चंद्रमा दिख रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं। चंद्रमा किस चीज़ का संकेतक होता है, किसी भी साइकोलॉजिकल वर्क के लिए। ठीक है, फिलोसफिकल वर्क, साइकोलॉजिकल वर्क, ये सारी चीज़ें, इवेंट फिल्म का डायरेक्शन भी कई बार ये बहुत अच्छे चीज़ें को करते हैं, जिसमें दिमाग का अच्छा ही यूज़ हो, उसको चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। तो जब चंद्रमा रिप्रेजेंट करेगा इसको, तो हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड ये कुछ कर सकते हैं क्या। ठीक है, उसका भी यूज़ करेंगे, और उसी काम में मंगल का और शनि का भी इन्वॉल्वमेंट देखेंगे अगर हो सके तो। ठीक है, तो ये लोग मिलके एक अच्छा बिजनेस यहाँ पे आपको दे देंगे। ठीक है, और आपका इनकम बहुत अच्छा दिखा रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा दिखा रहा है। ठीक है, और आपका ये चार्ट हम कहेंगे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अच्छा चार्ट है। 2 अभी तक के में अच्छे चार्ट आ चुके हैं, तो ये ऐसे केस में हम चार्ट को थोड़ा और देखते हैं। तो इनके बाद चलेंगे हम लोग नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। आपका भी हमने बता दिया आपको बिजनेस ही सूट करेगा, और बिजनेस के लिए आप बने हैं, बिजनेस करिए, गवर्नमेंट से फ़ायदा उठाइए, कंस्ट्रक्शन का हो सके तो कंस्ट्रक्शन पे जाइए। ठीक है, बाकी आप देखिए मंगल और शनि में आप क्या कर सकते हैं, मंगल शनि और चंद्रमा, इन दोनों की हेल्प लेके आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट चार्ट पे देखते हैं हरीश वर्मा जी। आइए इनका देखा जाए, हरीश वर्मा जी का। ठीक है, इनका वीडियो चार्ट बनाया जाए। चलिए, हरीश जी का ये डिटेल है, ज़रा हरीश जी आप भी चेक करेंगे और देखेंगे। ठीक है, आइए 14 अप्रैल को है, 1989 है, और 1:20 AM में है आपका। चलिए ये देखेंगे चार्ट, और ये कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब की इन्होंने ट्राई की थी। देखिए एक चीज़ आपको दिखा दे, आपका लग्न है 23 डिग्री। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सूर्य को देखिए, सूर्य कितने पे है, 0 डिग्री है ना, यानी वो बिल्कुल अभी आए हैं इस घर में 1 नंबर पे। वो कहाँ थे, 2 नंबर पे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे गुरु को, गुरु की डिग्री बहुत अच्छी है। ठीक है, बुध की डिग्री बहुत अच्छी है। चलिए अब आपको समझाते हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब ट्राई करना बंद नहीं करना था। बहुत अच्छा आपका गवर्नमेंट जॉब दिखा रहा है आर्मी में। ठीक है, आर्मी में कह सकते हैं, पुलिस में दिखा रहा, आर्मी में दिखा रहा। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब आपका श्योर है। आपको गवर्नमेंट जॉब तैयारी करना छोड़ना नहीं था, बस डिले क्यों दिखा रहा है, क्योंकि आपको ऑलरेडी बताया हमने, डिग्री की वजह से थोड़ा डिले दिखा रहा। और ये आप लोग में से कई लोगों ने पूछा है, तो देखो हम एक आपको बात बता रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना इतना आसान काम नहीं होता है। आप गवर्नमेंट जॉब वाली हमारी वीडियो देखिए। ठीक है, शॉर्ट्स में भी वीडियो बना रखा है, और एक वीडियो तो अलग बना ही रखा है, जो हम इसी में अभी लिंक भी कर देंगे। आप देखें उस चीज़ को और समझें कि आप कितने बड़े बड़े जॉब निकाल सकते हैं। बड़े जॉब पे आपको जाना है कि छोटे जॉब पे ही आपको ट्राई करना है। ठीक है, उस चीज़ को समझें, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी है, आप अच्छा कर सकते हो। देखो चंद्रमा स्वग्रही होकर बैठा है,
अच्छा चीज़ है। जॉब वाले घर में गुरु और मंगल बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। सूर्य जो है बहुत अच्छी बात है कि वर्गोत्तम भी है, कंफर्म कह रहा है, वर्गोत्तम होने की वजह से मतलब कंफर्म गवर्नमेंट जॉब, प्लस अपने ही घर में बैठा है, ये तो गजब की बात हो गई है ना। शुक्र वर्गोत्तम हो गया है, नहीं तो ये भी अपनी उच्च राशि से ही जस्ट आया है, ठीक है, उच्च राशि से अभी जस्ट आया है, ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है। लगन में शनि होने से क्या होता है, आपको पॉलिटिक्स में भी ले जा सकता है, ये पॉलिटिक्स में भी अच्छा काम करवाता है, ये मेहनत करवाता है, ठीक है, मेहनत कराता है। एक ये भी रीज़न है कि आपको गवर्नमेंट जॉब थोड़ा ये डिले में देंगे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब आप ले सकते हो अगर आप अच्छा मेहनत करेंगे, तो आप थोड़े से बड़े पोस्ट पे भी जा सकते हो। लेकिन आप पहले काम ये करें कि पोस्ट लीजिए, ठीक है, आर्मी में या पुलिस में आपके लिए आसानी से आपका हो जाएगा, वो करें, हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक मंगल आके बैठा है, ऑलरेडी डिफेंस को शो करता है, शनि ऑलरेडी डिफेंस को शो करता है, ये भी प्लॉट, ये भी ज़मीन है और घर है, और ये भी ज़मीन है, इनसे भी रिलेटेड हो सकता है। ये मंगल जो है इंजीनियरिंग शो करते हैं, ये लोहे से रिलेटेड चीज़ों को शो करते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और गवर्नमेंट जॉब के लिए तो सूर्य कह ही रहा है। गुरु क्या कहते हैं, कंसल्टेंसी कहते हैं, तो ऐसा कोई काम भी है होगा जिसमें आपको फिज़िकल लेबरिंग नहीं होगा, आपके जो गवर्नमेंट जॉब होगा उसमें आपका फिज़िकल लेबरिंग नहीं होगा, उसमें आपको दिमाग पे काम करना होगा, ठीक है। ऐसे भी जॉब हो सकते हैं, जैसे या कह सकते हो कि आर्मी में या पुलिस में कोई पोस्ट के लिए, ठीक है, कोई पोस्ट के लिए आप जॉब दे दें, ठीक है, ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है। एक और रीज़न है क्योंकि आपका चंद्रमा भी बहुत अच्छी कंडीशन में, तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन देता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब देगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, आपके शादी की बात हो रही, आप एक बार इसको भूल जाओ, ठीक है, और क्योंकि ये शनि बैठा है ना, ये डिले करवाता, और यहाँ पे आप फोकस करो गवर्नमेंट जॉब पे, आप गवर्नमेंट जॉब निकालोगे ही निकालोगे। अगर आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान देखिए कि सूर्य का ख़राब होना, या सूर्य की डिग्री कम होने से आप पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, कि मान लो आप टाइम टेबल बना रहे हो, ठीक है, सुबह का ऐसे पूरा कि कब कब क्या क्या करना है, इसका किया है आपने, तो सबसे पहली चीज़, सूर्य जब डिग्री कम होती है तो आपको सही टाइम टेबल ही नहीं बनाने देगा, ठीक है, ये दिक्कत आती है। तो पहले तो आप अपने टाइम टेबल पे काम करें कि आप टाइम टेबल के हिसाब से डेली टाइम टेबल फॉलो करें, क्योंकि टाइम टेबल फॉलो में दिक्कत कर देता है। सूर्य का क्या काम है, रोज़ सुबह रोज़ रात, ठीक है, टाइम टेबल वो फॉलो करते हैं, उनकी डिग्री कमज़ोर हो गई है, इसीलिए आप टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे। तो पहली चीज़ अपना टाइम टेबल फॉलो करें। गुरु का अच्छा होने का मतलब है कि आप बैठ के पढ़ाई कर पा रहे हैं, इसका फ़ायदा उठाइए, थोड़ी पढ़ाई को टाइम दीजिए, ठीक है, लंबी टाइम तक पढ़िए और गैप लीजिए, फिर लंबी टाइम पढ़िए, ठीक है। ये जो गैप होता है ये आपके माइंड फ्रेश करने के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि आपका गुरु बहुत अच्छा है, इसका आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। सूर्य की वजह से आपको टाइम टेबल पे फोकस करना है, टाइम टेबल ही सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कैसे पढ़ाई करना है इस पे वर्क करिए, हम आपको कह रहे हैं आप गवर्नमेंट जॉब लेंगे, यानी मतलब 100% लेंगे, ठीक है। वर्गोत्तम होते हुए भी सूर्य आपके ज़बरदस्त है, यानी आपके गवर्नमेंट जॉब के चांस दिखा रहा है। जाइए आप एक बार हमारे हमारे इसी पे यूट्यूब पे ही आप वीडियो देखें गवर्नमेंट जॉब का, ठीक है, लोगों तक पहुंचाएं उस वीडियो को, सारे लोग समझ सकें कि उनकी पोटेंशियल क्या है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। आपके शादी के बारे में ही बता दे रहे हैं, तो इसको अभी आपको फोकस नहीं करना है, जॉब पे फोकस करना है। रीज़न बता रहे हैं क्योंकि आपके जॉब के साथ साथ आपकी आराम से शादी हो जाएगी, क्योंकि शनि ऑलरेडी आपको लेट करवा रहा है। अब क्या होगा, जब आपकी शादी होगी तो आपकी जो वाइफ होगी उसमें एज गैप आएगा, ठीक है, वो छोटी होंगी आपसे, अच्छा खासा एज गैप होगा, मोर देन 4 to 5 ईयर एटलीस्ट, इतना गैप होगा। डिपेंड अपॉन योर सिटी, अगर शहर के हिसाब से ये कम ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे राजस्थान में ये गैप ज़्यादा देखने को मिल सकता है, तो दिल्ली में ये गैप थोड़ा कम देखने को मिलेगा। पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब मोर देन 17 साल 15 साल से ज़्यादा का गैप देखने को मिल जाता है, जो कि अभी हम लोगों ने वीडियो देखा, बनाया उनका चार्ट, और उसमें उन्होंने अपना बताया भी डिटेल। चलिए फर्स्ट हाउस में एक चीज़ देखेंगे कि केतु देख रहा है, इस वजह से थोड़ा आप ओवर थिंकिंग करते हैं, इसको भी कंट्रोल करिए, ठीक है। ओवर थिंकिंग की वजह से आपको दिक्कत आएगी, आप पढ़ाई करने टाइम बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें सोचेंगे, तो आप केतु का भी थोड़ा पूजा पाठ कर लीजिए, ये आपको शांत कर देंगे,
ठीक है, केतु का जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगा। हालांकि ये आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं देंगे, ज़्यादा अच्छी बात है, ये किसी किसी चीज़ में आपको बहुत डीप लेके चले जाएंगे, किसी किसी सब्जेक्ट में आप बहुत डीप चले जाएंगे, फिर बाहर निकलेंगे, फिर से अपनी चीज़ों में आगे बढ़ेंगे। केतु बहुत डीप लेके जाते हैं, ठीक है। और ये आपके भाग्य में बैठे हैं, तो जहाँ बैठे रहते हैं वहाँ से कुछ कमी दिखाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप छोड़ना नहीं। अच्छी बात है कि आपने वीडियो बनाने को कहा, हमने बना दिया आपका, और इससे आपको पता चल गया कि आपको छोड़ना नहीं है, ड्रॉप नहीं करना है अपनी तैयारी करने को, ठीक है। सही टाइम टेबल करिए और फिर से तैयारी करिए। यहाँ से आपको फल हम लोग निकाल के लाएंगे। केतु का आप उपाय करेंगे, मतलब जो हमने कहा पूजा पाठ, उनका मंत्रोच्चारण ये करेंगे, और आप देखिए आप डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब लोगे ही लोगे 100%, ठीक है। चलिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको। अब बात करते हैं आपकी शादी के लिए। शादी में हमने बताया 3 नंबर लिखा है, यानी बुध की राशि होती है, और बुध आके कहाँ बैठे हैं? आपके 5th हाउस में, जो कि प्यार का घर है। फिर बात करेंगे आपके इसमें कौन बैठे हैं? शनि, ठीक है, शनि बैठे हैं। और दूसरा देखेंगे कि यहाँ पे 9 नंबर यानी गुरु हैं। गुरु आके बैठे हैं आपके शादी वाले जॉब वाले घर में, ठीक है। यहाँ से एक अच्छा कनेक्शन दिखा रहा है शादी का, प्यार से शादी, एक अच्छा कनेक्शन दिखा रहा है। इसके अलावा गुरु की दृष्टि होने पे ये ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देते हैं, तो लग्न में आपके गुरु हैं। दूसरी चीज़ आपको हमने बता दिया, शनि का इफेक्ट क्या होता है, वाइफ में आपके अंतर देखने को मिलेगा, या कास्ट में अंतर, ज़्यादा चांस है वाइफ में अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, शादी की बात के लिए हम बता दे रहे हैं कि ये बुध है, बुध की एक राशि, बुध की 2 राशि, चलिए बढ़िया है। उसके अलावा इस पे कौन देख रहे हैं? शनि देख रहे हैं, तो बुध पे शनि की दृष्टि हो गई। और कोई देख रहा है इसको? राहु देख रहा है। और कोई देख रहा है क्या? चेक कर लेते हैं, नहीं ना, राहु और शनि देख रहे हैं, ठीक है। बुध की है, राहु और शनि देख रहे हैं। आइए, इसके अलावा हम एक देख लेते हैं, ग्रह स्थिति सब। बुध की राशि थी मंगल, केतु, शनि, ठीक है। नक्षत्र के स्वामी केतु, मंगल में तो बैठे हैं, इसको तो कोई अभी मतलब नहीं। केतु और शनि, इस पे ध्यान देना है। चलिए आइए, हम इसको क्यों देख रहे हैं वो भी आपको दिखा दे रहे हैं। ये आपका है, अब हमें देखना है दशा। शुक्र की दशा आपकी चल रही है, ठीक है। शुक्र की दशा है, शुक्र में अंदर आ रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं शुक्र के अंदर कौन सी दशा चल रही है। शुक्र में शुक्र की दशा सबसे बड़ी दशा होती है, तो शुक्र में शुक्र है और फिर शुक्र है, ठीक है। ये तो बहुत अच्छा टाइम ही चल रहा है आपका। आइए, शुक्र कई वैभवता के कारक होते हैं, अभी आपकी कुंडली में देख लेंगे उनको कौन कौन सा घर मिला हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे शुक्र में, देखिए एक चीज़ और बता रहे हैं, जब सूर्य आएंगे ना तो आप कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड किए होंगे, आप अपने याद करके देखेंगे, ठीक है। अपना चार्ट एस्ट्रोसीज में भी बना सकते, किसी में बनाएंगे, और दशा भी देखेंगे कि जब सूर्य की दशा आ रही होगी, उसमें जैसे ही गोचर में आपका सूर्य आपके 6ठे घर में, पहले घर में, 12वें घर में, इन सब जगहों पे आएंगे, या पंचम या नवम में, क्योंकि ये अच्छे घर होते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से जोड़ के दे देंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, कई बार इसी में जॉब मिलता है, ठीक है। अब आइए हम आपको और आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ लेके आ रहे हैं 2024 में राहु आ गए, राहु की दृष्टि थी, फिर शनि आ गए, ठीक है, 2025 में, ठीक है। तो यहाँ शनि की डायरेक्ट दृष्टि है और गुरु राहु की दृष्टि है, तो आप देखिए 2024 से 2025 में आपकी शादी भी दिख रही है, ठीक है। आइए इसको और थोड़ा डिटेल में चलते हैं। 2025 में जा रहे हैं, 2024 के बाद 2025 में शनि में जा रहे हैं, ठीक है। 2025 में ही फिर से राहु भी साथ मिल जाएंगे, इन दोनों की हो गई, ठीक है, या तो 2024 के लास्ट में, ठीक है, क्योंकि यहाँ बुध का भी सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी शादी भी आपकी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, टाइम पे हो जाएगा, अभी ऐसा घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? गवर्नमेंट जॉब। और वैसे भी गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद आपकी शादी हो ही जाएगी,
ये एक अच्छा इंडिकेशन है आपके में। आपको शादी को लेकर टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका दिखा ही रहा है, शनि होने की वजह से एज गैप तो दिखा ही रहा है। तो आप बड़े हो जाएंगे तो ऑब्वियसली कोई छोटी लड़की से ही शादी होगी, तो आपका एज बढ़ने के साथ ही शादी होगा। मतलब ज़्यादा बड़े जब हो जाएंगे आप, एज हो जाएगी अच्छी खासी, तब भी शादी हो जाता है। आपको घबराने की बात नहीं है, थोड़ा एक्टिव रहेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका जॉब लेना, गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि वो दिखा रहा है और उसका आप ध्यान दीजिए और उसको लीजिए, फिर बाकी सब चीज़ें आपकी अच्छी जाएंगी, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट चार्ट। अभी वीडियो ऐसे बहुत लंबा हो जा रहा है, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अभिषेक जी आपका देखा जाएगा, ठीक है। और पहले तो अभिषेक जी का ही देखा जाएगा, फिर ऐश्वर्या जी का हो ही गया। चलिए ठीक है, जिसका जिसका बच्चा है, जिसका इम्पोर्टेंट है और जो देख रहे हैं वो लोग कमेंट कर दें, हम उनका बना देंगे, ठीक है। वैसे तो पीछे में हमने देख लिया अभिषेक जी का भी, इनका बच्चा हुआ है, और किसका भी हम लोगों ने देखा था, अनामिका जी, अनु जी का, इनका भी है। आप अपना पुराना वीडियो ज़रूर देख लें, ठीक है। हम आपका क्योंकि बहुत डिटेल में नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपका बना चुके हैं हम अभी। उसके बाद चलिए और भी देखा जाएगा, राशि मिश्रा शाह, इनका भी हो गया। सोनम, अच्छा, इनमें से भी हमने एक का बना दिया था संगीता जी, आप अपना जरा एक बार डिटेल देख लें, ठीक है। और जो बच्चे उनको हमें बताइए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।